तो कहानी का मरकज है एक शाही खानदान जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, और इस सब की शुरुआत होती है एक छोटे से सब्जियों के बाग से। जरा इस तब्दीली के बारे में सोचिए। एक मलका और उसकी दो बेटियां जो कभी महल की शानो शौकत में रहती थीं, बादशाह के इंतकाल के बाद अब इतनी मजबूर हैं कि उनका गुजारा गोभी के एक छोटे से बाग पर है। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा रहन सहन ही बदल गया था। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। हर सुबह जब वो उठती हैं तो उनकी सबसे अच्छी गोभियां गायब होती हैं। यहीं से असल कहानी और एडवेंचर शुरू होता है। तो आखिर ये चोर है कौन? तो पहले देखते हैं कि बड़ी बहन ने क्या किया। इसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसने जो रास्ता चुना वो था सीधा टकराव और गुरूर का। अब देखते हैं कि ये जारहाना तरीका इस मसले के सामने कितना कामयाब होता है या नहीं होता। बड़ी बहन फैसला करती है कि वो खुद चोर को पकड़ेगी। वो पूरी रात पहरा देती है, और जब एक बहुत बड़ा देव आता है तो वो डरती नहीं, बल्कि सीधा उसके सामने जाकर उसे चोरी रोकने का कहती है। देखें, बहादुर तो वो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलता ना। और यही बहादुरी उसे सीधा देव की कैद में पहुंचा देती है। देव उसे अपने घर ले जाता है और रोजाना कुछ ऐसे काम देता है जो नामुमकिन लगते हैं। गाय का दूध दोहना, ऊन तैयार करना और फिर कपड़ा बुनना। अब ये सिर्फ घर के काम नहीं थे, नहीं, ये असल में उसके किरदार का पहला बड़ा इम्तिहान था। और यहीं इसका असल किरदार सबके सामने आ जाता है। जब कुछ भूखे बोने इससे थोड़ा सा दलिया मांगते हैं तो उसकी खुदगर्जी सामने आ जाती है। वो उनको गुस्से से भगा देती है, ये सोचे समझे बगैर कि रहमदिली या उसकी कमी के इस छोटे से फैसले का नतीजा कितना बड़ा निकल सकता है। और होता क्या है, उसकी खुदगर्जी की सजा उसे फौरन मिलती है। जैसे ही वो ऊन पर काम शुरू करती है, वो जादू से पूरी तरह उलझ जाती है। वो जितनी कोशिश करती है वो उतनी ही पेचीदा होती जाती है। जब देव वापस आकर देखता है कि काम नहीं हुआ, तो वो गुस्से में उसे मुर्गियों के साथ छत के शहतीर पर फेंक देता है। उसका तरीका पूरी तरह नाकाम हो चुका था। अच्छा, अब आते हैं छोटी बहन की तरफ। इसको भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, एक अलग सोच बिल्कुल अलग नताइज ला सकती है। यहाँ हमें पता चलेगा कि हमदर्दी में कितनी ताकत होती है। दोनों बहनों के रवैये में फर्क बिल्कुल साफ है। जहां बड़ी बहन सीधा लड़ने पर उतर आई, वहीं छोटी बहन ने नरमी, शाइस्तगी और तजस्सुस से काम लिया। उसने देव से मुतालबा करने के बजाय नरमी से पूछा कि वो गोभियां चुराता क्यों है, और यही छोटा सा फर्क उसकी कामयाबी की वजह बनता है। तो जब छोटी बहन पकड़ी जाती है और उसके सामने भी वही बोने आते हैं, तो उसका रद्देमल बिल्कुल अलग होता है। अपनी बहन के बरक्स वो खुशी से अपना दलिया उनके साथ बांट लेती है। ये रहमदिली का एक छोटा सा काम था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसके असरात बहुत गहरे होने वाले थे। और रहमदिली का ये छोटा सा काम, बस यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे फियाजी वो दरवाजे खोल सकती है जो ताकत नहीं खोल सकती, और आखिरकार उसी की वजह से उसे अपनी आज़ादी की चाबी मिलती है, एक बोने का खुफिया नाम। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि इसकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि ये उसके अपने अच्छे कामों का नतीजा थी। पहले उसने बोनों की मदद की, फिर एक मुसाफिर बूढ़ी औरत को अपनी रोटी और पनीर दी, और वही बूढ़ी औरत इसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए बोनों का खुफिया गीत सुनकर वापस आती है, और छोटी बहन को वो जादुई नाम बताती है जो उसे आज़ाद कराएगा। इसके खाने के बदले में एक बौना उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारी ऊन बुन दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरा खुफिया नाम भूजना होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, और इस बूढ़ी औरत के साथ की गई नेकी की वजह से वो जवाब पहले ही जानती थी। जब बोना अगले दिन बेहतरीन बना हुआ कपड़ा लेकर आता है और बड़े गुरूर से अपना नाम पूछता है, तो वो सुकून से जवाब देती है, पेड़ी फूल। बोना गुस्से से चीखता हुआ भाग जाता है, और वो बेहतरीन कपड़ा उसके पास रह जाता है। रहमदिली ने जादू को शिकस्त दे दी थी। अच्छा, देव का भरोसा तो उसने जीत लिया। अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़े कदम का। वो अपनी बहन के साथ फरार होने के लिए एक बहुत ही होशियार मंसूबा बनाती है, जिसमें वो देव की अपनी ही ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। प्लान बहुत सादा था, लेकिन कमाल का था। पहले वो अपनी बहन को नीचे उतारती है, फिर दोनों एक बड़ी सी टोकरी में छुप जाती हैं, और फिर कमाल होशियारी से वो देव को इस बात पर राजी करती है कि वो ये भारी टोकरी उसकी माँ के लिए तोहफे के तौर पर ले जाए। देव, जो इससे पहले ही बहुत मुतासिर था, बेवकूफ़ी में हाँ कर देता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल आखिर में, जहां आखिरी मुकाबला होता है। यहां हम देखेंगे कि ताकत पर अक्ल कैसे जीतती है, और इस कहानी का आखिरी इखलाकी सबक हमारे सामने आएगा।
जब देव उनके घर पहुंचता है, उसे क्या पता था कि माँ पहले से ही तैयार बैठी है। जैसे ही वो खिड़की में झांकता है, माँ उस पर खौलते हुए पानी का एक बर्तन उंडेल देती है। सोचने की बात है ना, देव की इतनी बड़ी ताकत एक छोटी सी चाल के सामने हार गई। और इस तरह कहानी खुशी खुशी खत्म हो जाती है। दोनों बहनें अपनी माँ से मिल जाती हैं, देव का खात्मा हो जाता है और छोटी बहन मशहूर हो जाती है, अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, नरमी और रहमदिली की वजह से। तो ये सारी कहानी हमें एक आखिरी बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या देव की असल कमजोरी खोलता हुआ पानी था, या फिर उसका अपना गुरूर, उसका जुल्म और ये ना समझ पाना था कि दूसरों की नेकी में कितनी ताकत छुपी हो सकती है? तो इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है। हकीकी ताकत हमेशा जिस्मानी नहीं होती, बल्कि अक्सर हमदर्दी, जहानत और मुश्किल वक्त में नेकी का इंतखाब करने की हिम्मत में पाई जाती है।